जमीन से बेदखली और अन्य मांगों को लेकर राजधानी शिमला में किसानों का हल्ला बोल। प्रदेश भर से आए हजारों किसानों और बागवानों ने किया विधानसभा मार्च। अपने मंत्रियों के साथ किसानों से ज्ञापन लेने रैली स्थल पर पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। 28 अप्रैल को उपमंडल, खंड, तहसील स्तर पर किसान प्रदर्शन करेंगे। भूमि नियमितीकरण और अन्य मांगों को लेकर प्रदेश भर से आए किसानों और बागवानों ने प्रदेश की राजधानी शिमला जोरदार प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में जुटे किसान और बागवान मांगों की तख्तियां और बैनर लेकर जुलूस की शक्ल में पंचायत भवन से अंबेडकर चौक पहुंचे और प्रदर्शन किया। रैली को संबोधित करते हुए किसान नेता और शिमला से पूर्व विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि सभी बेदखलियां नियमों की अवहेलना करके की जा रही है। उन्होंने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी बाबूराम बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य टाइटल वाली एसएलपी में भूमि से बेदखली को अवैध, बिना किसी स्पष्ट आदेश के किया गया तथा नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का उल्लंघन माना है। सिंघा ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में डीएफओ कोर्ट द्वारा सार्वजनिक पब्लिक परमिसेस एक्ट के तहत हजारों बेदखली आदेश दिए गए तथा हिमाचल प्रदेश के डिविजनल कमिश्नर और उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें बरकरार रखा गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अब इन्हें रद्द कर दिया गया है या हिमाचल उच्च न्यायालय को वापस भेज दिया गया है, परंतु ये बेदखली अभी भी जारी है और राज्य के विभिन्न भागों में कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना तथा उचित सीमांकन किए बिना आवासीय मकानों को सील किया जा रहा है। यहाँ तक कि उन मकानों को भी नहीं बख्शा जा रहा है जो नॉट आउट पॉलिसी के तहत स्वीकृत भूमि पर बनाए गए हैं। किसान सभा के राज्याध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप सिंह तंवर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भूकंप, बादल फटना, अचानक बाढ़ आना, ग्लेशियरों का पिघलना और खिसकना, भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं, जिसके परिणामस्वरूप कृषि भूमि का नुकसान होता है। पिछले 2 वर्षों में बहुत बड़े पैमाने पर जमीनों का नुकसान हुआ है और कुछ किसानों की सारी जमीन नष्ट हो चुकी है, यहाँ तक कि घर बनाने के लिए भी जमीन नहीं बच पाए। ऐसे में बेदखली करना जीने के अधिकार का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि सरकार जल विद्युत परियोजनाओं, राष्ट्रीय राजमार्गों, एक्सप्रेसवे, हवाई अड्डों तथा अन्य विकासात्मक गतिविधियों के निर्माण के कारण भूमि अधिग्रहण में पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानों को लागू किए बिना भूमि अधिग्रहण कर रही है, जो किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। वहीं करने के लिए आए हैं और सामूहिक रूप से यहाँ पर मेमोरेंडम सरकार को दिया जाएगा। और क्या लगता है आपको जिसमें से बात आ रही थी और ये स्थिति इसमें समस्या ये है, पिछले 25 सालों में जो भी सरकारें सत्ता में रही है उन्होंने प्रयास किया है कि भूमि सुधार करके हिमाचल में जो मार्जिनल फार्मर है, छोटा किसान है, उसकी जमीन को नियमित किया जाए। 2002 में बीजेपी सरकार थी, निरंतरता में सरकारें बदली। शुरू में 20 बीघा तक खेती और बागवानी का कहा गया था, मगर आवेदन भी मांगे गए थे। 2 लाख लोगों ने आवेदन दिया, मगर बाद में सब लोगों को घोषित किया गया। उसके बाद प्रदेश में उनको उसकी एविक्शन की ऑर्डर की, उस समय उसका आंदोलन चला जा रहा है, घरों की तालाबंदी हो रही है। हिमाचल प्रदेश में सोलन जिले में बहुतेदार की समस्या है, सिरमौर में शामलात बात को लेकर आया है कि इस कांगड़ा को रोका जाए, जमीनों से गिराव रोका जाए, घरों की जो तालाबंदी है उसको गुज्जर और गद्दियों की समस्या है, ट्राइबल एरिया, और इसके साथ साथ पूरे विकासात्मक कार्यों के लिए जो जमीन का अधिग्रहण होता है उसका भी जो है मुआवजा जो है वो किसानों को दिया जाए।